अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवगन्ना माता नर्मदा की ये महत्व कथा मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूँ। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। वर्ष 1952, स्थान नैमिषारण्य। पिताजी की ब्रह्म प्राप्ति के बाद मैं टूटा हृदय लेकर सारे भारत में इधर उधर भटक रहा था। तीर्थ में, पहाड़ पर्वत, गिरी कंदराओं में, हर छोटी बड़ी जगह मन की शांति के खोज में। इस सिलसिले में मैं नरनारायण पर्वत, सिद्ध महात्माओं की तपोभूमि, सतोपंथ, बद्रीनारायण धाम, त्रिजुगी नारायण और केदारनाथ धाम आदि तीर्थों का भ्रमण करता हुआ हरिद्वार से नैमिषारण्य आ पहुंचा, जो धेनुमती नदी के किनारे बसा है। नैमिषारण्य का दूसरा नाम है निमिषार, उसी प्रकार धेनुमती का दूसरा नाम है गोमती। स्वयं वेदव्यास ने महाभारत में पुलस्त मुनि द्वारा नैमिषारण्य के सिद्ध तपोक्षेत्र होने का वर्णन इस प्रकार करवाया था। पृथ्वो यानि तीर्थानि नैमिषे तानि भारत, नित्यम मध्यंच पुण्यश्च नैमिषम नृपसत्तम। अर्थात पुलस्त युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राज श्रेष्ठ भरत नंदन, पृथ्वी में जितने ही तीर्थ हैं उन सब की महिमा नैमिषारण्य में अकेले ही मिलती है। नैमिष तीर्थ सदा से ही पवित्र और पुण्यदायी रहा है। याद रखें, प्राचीन काल में करीब 1 लाख ऋषिगण इस तपोभूमि में निवास करते थे। वेद पाठ की उदात्त ध्वनि यहाँ गूंजती थी और यज्ञ का पवित्र धुआं यहाँ के वायुमंडल में मंडराया करता था। यहीं पर सुत वंश के लोमहर्षण के पुत्र सौती, जिनका असली नाम उग्रश्रव था, प्रत्येक दिन ऋषि मंडलियों को महाभारत पढ़कर उन्होंने सुनाया करते थे। यहाँ आज भी अनेक तपोवन है, मगर सब सुन्न पड़े हैं। चारों ओर है विशाल गोलाकार आम के बगीचे, उनके बीचों बीच है साफ सुथरे आंगन, अछूते यज्ञ कुंड, कुश के जंगल, अनगिनत अमरूद, आंवला, वहेड़ा और हिरिया का पेड़ भी भरमार है। चंदन की पेड़ भी इधर है, और अगर 2-4 हाथ की गहराइयों पर जमीन को खोदे तो नीचे दिखाई पड़ेंगे यज्ञ के भस्मावशेष। इन सब को देखने के बाद बस यही पक्का लगता है कि महाभारत में वर्णित ये नैमिषारण्य वास्तव में ऋषियों के तपोभूमि ही रहा होगा। सीतापुर जंक्शन से चला तो रामकोट, रामकोट से हिमा तपोवन, हिमा से धेनुमती के किनारे दूर दूर तक फैले हुए चारों ओर तपोवन की आकृति में सजे हुए बगीचे आपको मिलेंगे। इन सब के बीच यज्ञ कुंड और यज्ञ वेदी आज भी विद्यमान है। धेनुमती के दक्षिणी तीर पर आज भी अनेक सिद्ध योगी मुनियों का निवास है, जो कुश के जंगलों से ढके सुरंगनुमा गुफाओं में छिपे रहते हैं। ये लोग कभी भी आम लोगों के सामने नहीं आते हैं। जो बिरल भाग्यवान कुश के जंगलों को भेद कर इनकी गुफाओं या सुरंग के द्वार तक पहुंचकर धीरज और भक्ति के साथ वहां पड़े रहते हैं, मात्र उन्हीं को इन महान योगियों के दर्शन उपलब्ध होते हैं। आधी रात को आज भी इन गुफाओं में आश्रम से सामवेद की मंत्रोच्चारण सुनाई देते हैं। पुराणों के अनुसार दापर युग के शुरू में यहाँ गौरमुख नामक एक अत्यंत तेजस्वी मुनि तपस्या करते थे। एक बार कुछ असुरों ने आकर सहसा उनका यज्ञ भ्रष्ट कर दिया। क्रुद्ध ऋषि ने जो उनको पल भर यानी कि निमेष मात्र देखा तो वो भस्मीभूत हो गए, इसलिए इस स्थल का नाम पड़ा है नैमिषारण्य। महाभारत में कथित है कि जब प्रजापति मनु ने कलियुग को आसन्न देखा
तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, कलयुग में जब धर्म विलुप्त होने लगेगा तथा मनुष्य धर्म भ्रष्ट और नीति भ्रष्ट हो जाएगा, तब हम कहां पर बैठकर तपस्या करेंगे? आप कृपया मार्गदर्शन करें। उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा था, ठीक है, मैं अपना सुदर्शन चक्र पृथ्वी की ओर निक्षिप्त करता हूं। ये एक पल में जिस स्थान का चक्कर काटकर मेरे पास पुनः वापस आएगा, आप जानेंगे कि वही स्थान आपकी तपस्या के लिए उपयुक्त रहेगा। सत्य एवं धर्म सदा उस स्थान का घेर कर रखेंगे। उस स्थल को केंद्र बनाकर सत्य और धर्म चिर जागृत रहेंगे। मनु ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुदर्शन चक्र का अनुसरण किया तो उन्होंने देखा कि वो चक्र पल भर में नैमिषारण्य का चक्कर काटकर भगवान के हाथों में वापस आ गया। सुदर्शन चक्र के प्रचंड वेगवान आवर्तन के कारण उसकी चक्र नेमि ने भूतल को सीधे विदीर्ण कर दिया और भूतल की गहराइयों से पाताल गंगा को खींच निकाले। इसी का कारण इसी का जल पृथ्वी की सतह पर निकला और धेनुमती नदी के रूप में पहचाना गया। इसका उद्गम स्थल चक तीर्थ कहलाया, श्रेष्ठ पितृतीर्थ। यदि इस चक तीर्थ के जल में पितरों को लिए तर्पण किया जाए और आवश्यकीय कव्य की आहुति चढ़ाई जाए तो पितरों को अवश्य परमागति मिलती है। चक तीर्थ नामक कुंड ही धेनुमती का उद्गम स्थल है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चक तीर्थ की पूर्वी किनारे पर भूतनाथ शिवजी का एक मंदिर है। ऐसा आश्चर्यजनक शिवलिंग मैंने कहीं और नहीं देखा। शिवजी को दोनों आंखें अत्यधिक चमकाले हैं जो अंधेरे में धक धक जलती रहती हैं। चक तीर्थ के पश्चिमी तट पर स्थित है गणेश और ब्रह्मा जी के मंदिर। फाल्गुन पूर्णिमा की पुण्यतिथि पर सैकड़ों साधु संतों की मंडली हर वर्ष यहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं। परिक्रमाकारी यहाँ से चलकर निमरिक गांव को पार करते हुए प्रसिद्ध दधीची कुंड से होते हुए हत्ताहरण तक पहुंचते हैं। ये परिक्रमा 84 कोस फासले को तय कर पूरी होती है। धेनुमती के किनारे चक तीर्थ और धेनुमती के बीचों बीच मनु और शत्रुपा की तपस्या स्थली है। यहीं से 25 गज की दूरी पर स्थित है जैमिनी ऋषि का आश्रम और वैस गद्दी। चक तीर्थ के उत्तर में ललिता देवी का मंदिर है। यहाँ का पंडा और साधुओं को कहना है कि इसी वैस गद्दी में भगवान वेदव्यास ने अपने 4 शिष्यों सुमंत्र, जैमिनी, पोइलो और वैशंपायन को चारों वेद की शिक्षा प्रदान की थी तथा लोमहर्षण मुनि को शिक्षा दी थी पुराण और इतिहास की। मैंने नैमिषारण्य पहुंचकर वहां के चक तीर्थ से 8 मील की दूरी पर निमरिक नामक गांव में दधीची कुंड के निकट अपना आसन लगाया था। दधीची कुंड दरअसल एक विशाल तालाब है जिसके किनारे खड़ा है दधीची का स्मारक मंदिर। महाभारत एवं अग्निपुराण के अनुसार महर्षि दधीची का जन्म हुआ था अर्थवा ऋषि के औरस से और कर्दम प्रजापति की कन्या शांति के गर्भ से। स्कंद पुराण के अनुसार दधीची पत्नी का नाम था सुरबचा, परंतु स्मारक मंदिर की दीवारों पर दधीची कुंड के पुजारी और वेदज्ञ ब्राह्मणों ने वैदिक साहित्य से उद्धृत कर ये लिखवाया है कि दधीची का जन्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से हुआ था और उनके छोटे भ्राता का नाम था अथर्वा। दोनों भाई ही वेद मंत्र के दृष्टा थे। दधीची पुत्र का नाम था पिप्पलाद, वो भी मंत्र दृष्टा थे। ये कथा तो सभी को विदित है कि दधीची की अस्थियों से वज्र बना था। इंद्र ने उसी के सहारे वृत्तासुर का वध किया था। वृत्तासुर को घोर अत्याचार से पीड़ित होकर देवताओं को स्वर्ग से भागना पड़ा और तब वो मर्तलोक में आए थे महर्षि दधीची के पास। देवताओं ने दधीची से उनकी अस्थियां मांगी जो वृत्तासुर का निधन करने समर्थ थी। कल्याण व्रती दधीची ने सहस्त्र यशों लगाया और अपना देह त्याग दिया। शब्द दधीची दध धातु से उत्पन्न होते हैं। दध धातु का अर्थ है दान करना, त्याग करना। भारत के इतिहास में महर्षि दधीची ने त्रैलोक्य हिताय च आत्मत्याग और आत्मदान का उज्जवलतम उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो सादर पूजनीय है और चीर प्रणाम के अधिकारी ऋषि हैं। लगभग 10 दिन दधीची कुंड में बिताकर मैं धेनुमती के किनारे अवस्थित जैमिनी आश्रम में चला आया। वहां से अन्य साधुओं की टोली के साथ मैंने 84 कोस व्यापी नैमिषारण्य की परिक्रमा पूरी की। एक आधी रात की बात है, मैंने वेद मंत्र का उच्चार सुना। मौन रात्रि के शांत एकांत में मैंने ध्यान लगाया और सुना धेनुमती के उस पार की किसी गुफा से कोई महात्मा उदात्त सारों से वंदना कर रहे थे। ध्रुवम ज्योति निहितम दृश्याये कंग मनोजविष्ठ पतयत संतो विश्वदेव स मनोसा सकेता एवं कतु अभिबीयन्ति साधु। अर्थात
माता मानो विश्ववासियों को पुकार कर कह रहे थे, हे कलियुगी जीवो सुनो, वो ध्रुव ज्योतिर्मय है और सनातन अलग संपन्न है। वो यति निष्कम स्थिर और अनिर्बाण है तथा मान मनुष्य की दुर्तम चिंता से भी बढ़कर अति द्रुतगामी है। समस्त विकास प्रक्रिया में तथा क्षण भंगुरता के बीच भी उन्हीं का प्रकाश घटता है। इस निगूढ़ रहस्यमय प्रकाश का आविर्भाव भी मनुष्य को राह दिखाते हैं, जीवन के अंधकार में सत्य और सुंदर का मार्ग प्रदर्शित करता है। उस वेद मंत्र का स्मरण करते करते धेनुमती तीर पर बैठे मेरे मन में भी कविंद्र रविंद्र की ये उक्तियां उमर आई। अगली बार इस भारत में लावेगा कौन वो महा आनंद मंत्र, वो उदत्त वाणी संजीवनी। सर्ग मर्त में वही मृत्युंजय चारणी, परम घोषणा वही एकांत निर्भय, अनंत वार्ता अमृतमय। मैं जैमिनी आश्रम में टिका था। एक प्रातःचार साधु मोनू शत्रुबा की गद्दी पर आ पहुंचे। उनमें से एक मुझे बहुत पहचाने से लगे, क्योंकि उनकी एक विशेष मुद्रा थी, अपनी दृष्टि अपनी नासा पर केंद्रित रखने की। ये मुद्रा मैंने पहले कहीं देखी थी। पल भर मेरी ओर देखे और बोले, या अमरकंटक के महात्मा शंकरनाथ जी की याद है आपको? तुरंत मुझे कर्ण मंदिर के विशाल देही महाभुजों वाली महात्मा जी की याद आई। साधु कहते रहे। साधु बोले, हम गए थे बद्रीनाथ जी की तरफ। आने के वक्त उन्होंने कहा, आपके साथ भेंट होने से मैं ये बोल दूं कि आपके पिताजी का नर्मदा माई के बारे में जो आदेश था, उस बात को आप याद करें। ये बात सुनने के पश्चात मेरे स्मृति पटल पर मानो बिजली कौंधी। मैं अपने ऋषि पिता के अंतर्धान के बाद पागलों की तरह तीर्थ में यहां वहां भटक रहा था। मेरे जीवन में प्रेम का फूल तो बस एक बार ही खिला था, जो अपनी महक बिखरकर उनके चले जाने से झर गया। फिर भी मेरी बाहरी और अंदरूनी सत्ता में व्यक्त मेरे पिताजी निरंतर मेरे अंतस्थल में जागृत ही तो है। पहली बार 1949 में नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक के दर्शन कर जब मैं वापस कलकत्ता आया, तो पिताजी ने तब आदेश दिया था कि मैं दोबारा शास्त्रानुसार नियम पालन कर नर्मदा जी की परिक्रमा करूं। महात्मा शंकरनाथ जी की असीम दया थी कि उन्होंने मुझे मेरे पिताजी का विस्तृत आदेश स्मरण कराया। अब नर्मदा परिक्रमा के अतीब उत्साह ने मुझे बेचैन कर दिया। दूसरे ही दिन मैंने नैमिषारण्य से इलाहाबाद के लिए यात्रा शुरू कर दी। मेरे साथ साधु महाराज भी हो लिए। हमने 2 दिन त्रिवेणी बांध पर अवस्थित हरचोगी हड़वा बाबा के आश्रम में बिताए। फिर हम दोनों आए जब्बलपुर। भेड़ाघाट के अवधूत आश्रम में जब हम पहुंचे तो पता लगा कि सुमेधदास जी नर्मदा के किनारे पैदल चलकर मंडला गए हैं। महदास जी की विशेष आग्रह से हमने अवधूत आश्रम में 2 दिन बिताए और फिर बिलासपुर पेंड्रा रोड होते हुए हम अंत तक अमरकंटक पहुंच गए। स्वामी जी मुझे मत्स्येंद्रनाथ जी के आश्रम में ले आए। शंकरनाथ जी ने मेरा सादर स्वागत किया। उस दिन तिथि थी 28 भाद्र। उन्होंने बोले, सुनो, अगले 2-4 दिन के अंदर ही परिक्रमा शुरू होने वाली है। परिक्रमाकारी अनेक साधु जमा हो गए हैं। मैं भी साथ रहूंगा। अभी तुम जाओ, नर्मदा जी में स्नान करो, मंदिर में माई की दर्शन करो और फिर यहां वापस आओ। ये 4 दिन तुम मेरे पास ही रहोगे और याद रखो, इसी पल से नर्मदा माई तुम्हारा ध्यान ज्ञान बन जाए, ठीक है? मैंने महात्मा जी से निवेदन किया, महाराज मुझे माफ करें, मैं अपने सामने नर्मदा नदी को देख रहा हूं, मगर उनकी किसी दैवी सत्ता के बारे में मैं नहीं जानता। तो यह कैसे संभव है कि नर्मदा माई मेरा ध्यान ज्ञान बन जाए, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा हो? भला कैसे मैं उन्हें शरण वरण करता रहूं? मैंने जिसे देखा है मैं तो बस उसी से याद कर सकता हूं ना। मसलन ना तो मैंने डैफोडिल फूल को देखा, ना ही नीलकमल को मैंने देखा। अब आंख बंद कर अगर मैं ध्यान करूं और उन्हें देखने की कोशिश करूं तो क्या मेरे मानस पटल में उनके सटीक चित्र उमड़ आएगी? मैंने नर्मदा मंदिर को देखा है, वहां की मूर्ति मैंने तो देखा है। अब आपके सामने मैं ध्यानासन में बैठकर अपने मानस पटल पर उसकी मूर्ति उतारने की कोशिश करूं तो क्या वो मेरी ही कल्पित नर्मदा मूर्ति ना होगी? इसके अलावा मैं हूं वेद पाठी। वेद में स्पष्टत घोषणा की गई, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महधस। उन महान अजर अमर निराकार परमेश्वर की कोई आकृति नहीं होती है। तो मैं सविनय ये निवेदन करना चाहूंगा कि वेद विरुद्ध कोई सिद्धांत या कल्पना को मैं अपने मन में बसेरा नहीं करने देना चाहता हूं।
मेरे ये बात सुनने के पश्चात उन्होंने हंसने लगे। महात्मा जी बोले, भाई अगर तुम शुरू से ही बहस पर उतर आओगे तो तत्व की गहराई तक पहुंचोगे कैसे? वैज्ञानिकों को आप ले लो, वो पहले एक हाइपोथेसिस को लेकर अपनी प्रयोगशाला में शोध कार्य शुरू करते हैं, है ना? उसके बाद वो अपने कंफर्मेशन टेस्ट पर उतरते हैं। ये हाइपोथेसिस भी तो पकड़ते हैं अपने पहले के शोधकर्ताओं के शोध कार्यों के मूल सूत्र को आधार बनाकर, अपने लेखों में ये सिद्ध करते हुए कि कैसे ये हाइपोथेसिस सत्य में खरी उतरेगी। इसी प्रकार आध्यात्मिक शोध कार्यों के क्षेत्र में भी हमारे पूर्वज महान ऋषियों ने स्वयं जिस शोध या साधन मार्ग को अपनाकर सिद्धि प्राप्त की थी, उसी साधन मार्ग पर विश्वास कर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे सामने उनका ठोस सबूत रहता है कि किस प्रकार उन्होंने कठोर साधना एवं तपस्या के बूते पर सिद्धि प्राप्त की थी। उनके द्वारा पीछे छोड़े गए अनेक ज्ञान एवं अनुभव का फायदा उठाकर और उन्हें आजमा कर हम भी उन्हीं की तरह आध्यात्मिक फल अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है बस इन साधन मार्गों पर सही मात्रा में अपना विश्वास बनाए रखने की। हमारे महान पूर्वज वैदिक आर्य ऋषियों ने, जैसे कपिल, सनक, भृगु, कहोड़, वेदव्यास आदि वेदज्ञ महर्षियों ने हमारे पूर्वज महर्षि मार्कंडेय को सप्तकल्पंत जीवी, चिरंजीवी एवं अमर ऋषि की उपाधि से विभूषित किया है। मार्कंडेय ने महाप्रलय के समय जिन अलौकिक तथा स्वर्गीय अनुभूतियों को उपलब्धि की थी, उनका वर्णन करते हुए उन्होंने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को यह सुनाया था। देखो युधिष्ठिर, महाप्रलय की उस घड़ी में जब समस्त पृथ्वी जल प्लावित होती है, तब मैंने समुद्र के ऊपर बहती हुई एक वेगवती एवं पुण्य समा नदी को मैंने देखा था। उस नदी में भयंकर लहरें उमड़ रही थी और उसमें छोटी बड़ी मछलियां तैर रही थी। जब उसकी ऊंची ऊंची पर्वत समान तरंगे एक दूसरे से टकराकर गर्जना कर रही थी और उसमें से घनी फेन राशि उत्पन्न हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो नदी ठठाकर ठहाके लगा रही हो। फिर सहसा मैंने देखा उस नदी के बीचों बीच एक सुंदरी दिव्य नारी विराज रही थी, जिनके अंगों से नील कमल की धूती झलक रही थी। नीले कमल के समान सांवली सलोनी रूप कुमारी ने अपने देह को स्वर्गीय हटक यानी धूत्रे के फूलों के अलंकारों से सुसज्जित कर रखा था। उन देवी की मनोहर और शरणोज्ज्वल कांति को देखकर मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उपरोक्त बात को दोहराकर महात्मा शंकरनाथ जी फिर मुझसे बोले, हे पुत्र, माना कि तुम वेदों में अटूट श्रद्धा विश्वास रखते हो, मगर क्या तुम वेदज्ञ महात्माओं की वाणी पर विश्वास नहीं रखते? क्या तुम्हें लगता है कि महामुनि मार्कंडेय ने यूं ही झूठी मूठी बात बनाकर कही है? इसलिए तुम परिक्रमा काल के दौरान ऋषि के वर्णानुसार नर्मदा माई का ध्यान अवश्य करते रहना। महात्मा जी की यह बात सुनने के पश्चात मैंने बोला, देखिए, आपके श्लोक की व्याख्या सुनकर तो मुझे यह काम और भी अधिक असंभव लग रहा है, क्योंकि उस श्लोक में एक शब्द आया है नीलोत्पदल श्यामा, अर्थात नीलोत्पदम, नीलोत्पदम के समान जो श्याम रंग की है। परंतु मैंने तो कभी नील कमल को देखा ही नहीं। सो कल्पना में किसी अनजानी मूर्ति के मनगढ़ंत चित्र बना बनाकर उनके पैरों तले लेटता रहूंगा, ये मेरे द्वारा संभव नहीं होगा। बचपन से ही मैं अपने पिताजी का लाडला बेटा रहा हूं। उन्होंने असीम स्नेहवश में मेरा पालन पोषण किया है। मुझे पालते समय उनकी व्याकुलता, बीमार पड़ने पर रात रात भर जागना, मुझे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उनकी हटपटाहट इत्यादि छोटी मोटी असंख्य श्रुतियां मुझे पागल कर देती हैं। मैंने अपने सृष्टिकर्ता भगवान को नहीं देखा है, मगर इस स्थूल शरीर के निर्माता अपने पिता को तो मैंने देखा है। उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दिलाई है और मुझे सुशिक्षित और ज्ञानवान बनाया है। उनके देहांत के बाद मैं उनकी करुणामय, सदानंदमय एवं स्नेहमय मूर्ति का ध्यान करता हुआ भारत में दर दर भटक रहा था। अगर नर्मदा जी की परिक्रमा के दौरान मैं अपनी नित्य की आदत के अनुसार अपने इन्हीं सजीव इष्टदेव यानी कि मेरे पिताजी का ध्यान करता रहूं, क्या मेरी ध्यान
खंडित हो जाएगा? मैंने सवाल किया महात्मा जी को। मेरे सवाल सुनने के पश्चात उन्होंने बोलने शुरू किया। इस एपिसोड को यहां पर विराम देता हूं। आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मां नर्मदा की ये महात्मा कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगा इसी चैनल पर। आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए और भक्ति मार्ग में रहिए। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नमस्कार।